कोई घर नहीं है जिसकी बेटी, जिसकी माँ, जिसकी बहन, जिसकी पत्नी बैठ करके इस घटना को नहीं देखा। क्या वो जिंदा होगी? क्या मेरे घर की बहन और बेटी इस घटना को देखने के बाद जिंदा होगी? जब सच बोलने पर जहर दिया गया तो फिर झूठ पर जहर क्यों नहीं? क्या मुख्यमंत्री को आत्महत्या या चुल्लू भर पानी में डूब के सुसाइड नहीं कर लेना चाहिए? सामूहिक जाकर के बलात्कार जनता के बीच, जनता के द्वारा की गई। आज तक दुनिया में ऐसा बलात्कार किसी ने देखा है? उसी जात का औरत बलात्कारियों का घर जला दिया, लेकिन मर्दों ने नहीं स्वीकार किया। इस देश को मर्द कहाँ ले जाना चाहते हैं? मर्दों ने तो इस देश को कायर बना दिया। ये तो हमारी बेटी पर गर्व करना चाहिए, कम से कम उसने घर तो जलाया। पूरी जिंदगी मणिपुर इम्फाल की खत्म हो गई, उस इलाके की खत्म हो गई। एक मजबूत समूह कमजोर आदिवासी समूह को लगातार एक दूसरे के हम जानी दुश्मन हो गए हमारे अपने ही भारत में। मनमोहन सिंह को ये मोनी बाबा बोलते थे। 3.5 महीने में 150 लोग मणिपुर में मरे। आज तक एक बार ट्वीट नहीं किया नरेंद्र मोदी दुनिया का पहला प्रधानमंत्री होगा जो एक बार रह गया। बीजेपी ने सब कुछ को नाश किया 9 सालों के अंदर। 9 सालों में दुनिया की करेंसी हम सबसे ज़्यादा नीचे चले गए। 9 सालों में गरीबी दुनिया में हम सबसे ज़्यादा हो गए। 9 सालों में हम बेरोज़गार सबसे ज़्यादा हो गए। 9 सालों में हमारी सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, बाहर चली गई। 9 सालों में महिलाओं पर हम सबसे ज़्यादा बोझ पड़ गए। 9 सालों में नोटबंदी के कारण आम आदमी और किसान बर्बाद हो गया। 9 सालों में 700 किसान को हमने मरवा दिया। 3 महीना हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटी बैठी रही, बलात्कारी को सपोर्ट मिला, ट्वीट तक नहीं किया, पीएम चुप रहा। मनमोहन सिंह को ये मोनी बाबा बोलते थे। 3.5 महीने में 150 लोग मणिपुर में मरे। आज तक एक बार ट्वीट नहीं किया नरेंद्र मोदी दुनिया का पहला प्रधानमंत्री होगा जो एक बार रह गया। सुप्रीम कोर्ट के 100 मोटो नोटिस के बाद देखने की आदत तो नेताओं की और बीजेपी के नेता और आरएसएस की शुरू से है। और देखते हैं तो करते क्या है? सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल जो लड़की औरत के साथ होता है बीजेपी और आरएसएस के नेता का तो होता है। आप उठा के देखिए किसका हो रहा है। और जो मणिपुर की घटना है, यदि कोई बीजेपी का नेता इस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि 150 मर्डर के बाद पूरी जिंदगी मणिपुर इम्फाल की खत्म हो गई, उस इलाके की खत्म हो गई। एक मजबूत समूह कमजोर आदिवासी समूह को लगातार एक दूसरे के हम जानी दुश्मन हो गए हमारे अपने ही भारत में। कोई सोच रहा है मणिपुर उस नॉर्थ में है, कोई सोच रहा है कश्मीर नॉर्थ में है, कोई साउथ में है, कोई उत्तर है, कोई पश्चिम है, हिंदी पट्टी। कोई कह रहा है हरियाणा पंजाब का किसान की लड़ाई है, बिहार की और यूपी की लड़ाई नहीं है। एक किसान नहीं निकला। और अब जब 3.5 घंटा 15 साल की एक मासूम बच्ची और एक उस सैनिक जिसने ना जाने कितनी लड़ाई लड़ी, उसकी बीवी को नंगा करके इंटरनल पार्ट को सब मिलके छीरता रहा और सामूहिक जाकर के बलात्कार जनता के बीच, जनता के द्वारा की गई। आज तक दुनिया में ऐसा बलात्कार किसी ने देखा है? ऐसे समाज, जिस समाज में 47% गोडसे को सपोर्ट भारत में कर दे और 53% गांधी को, तभी विचार और समाज मर चुका है। एक तो पहले आप समझ लीजिए। और अब मणिपुर के घटना के बाद मैं इतना कह सकता हूं कि दुनिया में इससे बड़ी घटना आज तक घटी नहीं। कोई घर नहीं है जिसकी बेटी, जिसकी माँ, जिसकी बहन, जिसकी पत्नी बैठ करके इस घटना को नहीं देखा। क्या वो जिंदा होगी? क्या मेरे घर की बहन और बेटी इस घटना को देखने के बाद जिंदा होगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मेरी बात सुनिए ना सर। काली दुर्गा यहीं, अहिल्या कौशल्या सीता यहीं, झांसी की रानी यहीं, फूलन देवी यहीं। जब घटना घटे थे ना सामूहिक नरसंहार बलात्कार फूलन देवी को, लेकिन समाज के सामने नहीं किया गया था। 10,000 की भीड़, 15 साल की वो बच्ची जिंदा रहेगी क्या? आप सोचिए ना, हमारी आपकी बहन होती तब, हमारी आपकी माँ होती नंगा 1.5 साल, तब क्या खून नहीं खौलता? और तब जब प्रायोजित हो मुख्यमंत्री के द्वारा सारा मर्डर, तब जब प्रायोजित हो मुख्यमंत्री के द्वारा बलात्कार,
कल भी फिर मार दिए गए बलात्कार करके 2। इतनी बड़ी घटना के बाद जहां हम नारी को पूजने की बात करते हैं, भगवान मानते हैं, कभी 3 महीना गोल्ड मेडलिस्ट पर नहीं बोलते। एक सरकार बदल गई थी और आज इतनी बड़ी दुनिया की शर्मनाक घटना, जब मुख्यमंत्री कहता हो कि सैकड़ों घटना ऐसी घट चुकी है, तो क्या सुकरात की तरह ऐसे मुख्यमंत्री को जहर नहीं देना चाहिए? जब सत्य बोलने पर जहर दिया गया तो फिर झूठ पर जहर क्यों नहीं? क्या मुख्यमंत्री को आत्महत्या या चुल्लू भर पानी में डूब के सुसाइड नहीं कर लेना चाहिए? अभी तक 150 मौत के बाद राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगी? अभी तक इतनी बड़ी घटना के बाद मुख्यमंत्री को सैक क्यों नहीं किया गया? और चंद्रचूड़ के 100 मोटो नोटिस के बाद, बीजेपी को पहले बता दूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नोटिस लिया, तब 3 महीने के बाद इस गूंगे, बहरे और अंधे प्रधानमंत्री जी को तब जाकर के मुंह खुली कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। इतनी बड़ी घटना लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। एक औरत, एक उसी जात का औरत बलात्कारियों का घर जला दिया, लेकिन मर्दों ने नहीं स्वीकार किया। इस देश को मर्द कहां ले जाना चाहते हैं? मर्दों ने तो इस देश को कायर बना दिया। ये तो हमारी बेटी पर गर्व करना चाहिए, कम से कम उसने घर तो जलाया। और बलात्कारियों को चंद्रचूड़ जी से आग्रह करेंगे, सामूहिक समाज को सजा मिलनी चाहिए, नजीर पेश हो, इस पर राजनीति नहीं हो। और जो बलात्कारी हैं टिल डेथ हैंग करना चाहिए बिजली में, ओपन हैंग करने की जरूरत है, ताकि कभी कोई दुनिया में बेटी की तरफ देखने की हिम्मत ना करे। विपक्ष और पक्ष दोनों को आज सोचने की जरूरत है, बौद्धिक लोगों को, कब हमारी बेटियों का बलात्कार और हमारे बेटियों का शोषण और हमारे बेटियों को जिंदगी में सबसे ऊंचा सम्मान कब मिलेगा? कब तक हम बलात्कार के शिकार होंगे और मर्दों के नुमाइश के हम शिकार बनेंगे? सीधा शूट एंड साइट मुझसे पूछिएगा तो मुख्यमंत्री को सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए, सबसे पहले।